जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि गोविंद गोविंद हे गोपाल बदल जाएंगे अश्क जौहर में तुम्हारे, बदल जाएंगे अश्क जौहर में तुम्हारे। कभी श्याम के दर पर आकर तो देखो, क्या होगा इसके दरबार में आने से। बदल जाएंगे अश्क जौहर में तुम्हारे। ये आंसू आंसू ना रहकर मोती बन जाएंगे। क्यों? रोते तो हम सभी हैं। कोई औलाद के लिए रोता है, कोई शरीर के दुख के लिए, कोई पारिवारिक समस्याओं का शिकार, कोई फाइनेंशियली असफल होता है तो रोता है। प्रायः हम सभी किसी न किसी बात के लिए रोते रहते हैं। वो आंसू को दुख के लिए दुखी होते हैं तो रोते हैं। लेकिन इसी रोने में भी कितने सुख का अनुभव है। ये जब कोई प्रभु का प्यारा, कोई प्रेमी भक्त उसके लिए रोता है तो आंसू तो वही है, लेकिन रोने के अंदर पहले तो दुख था, दुखड़ों की वजह से रो रहा था। अब इतना रस और आनंद, ऐसा उन्माद कि वो आंसू, वो रोना सार्थक हो गया। अब वो आंसू आंसू ना रहकर मोती बन गए। वैसे भी आनंद के जो आंसू होते हैं वो इतने गाढ़े होते हैं कि लगता है कि आंखें बस भीगी भीगी हैं। जल्दी से आंसू बनते नहीं, बनते हैं तो निकलते नहीं, और निकलते हैं तो इतने धीरे धीरे निकलते हैं, इतने धीरे धीरे बहते हैं। क्यों? इतने गाढ़े होते हैं। आनंद के आंसू की बात है। विरह के आंसू पतले होते हैं, बड़े गर्म होते हैं, इससे जल्दी बह जाते हैं। तो रोने में भी कितना सुख है। बदल जाएंगे अश्क जौहर में तुम्हारे। कभी श्याम के दर पर आकर तो देखो, कुछ कहने की जुबां से जरूरत नहीं, कुछ कहने की से जरूरत नहीं। कभी झोली अपनी फैला के तो देखो, कभी झोली अपनी फैला के तो देखो। निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी,
निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी। कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो, कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। कभी उसे आजमा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। कभी उसे आजमा कर तो देखो, कभी उसे आजमा कर तो देखो, कभी उसे आजमा कर तो देखो। हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, 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 मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और गोविंद! सहारा कोई नहीं। हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा यारे! तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। हे गोविंद! हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, तुम दीन बंधु हम दीन दुखी, तुम दीन बंधु हम दीन दुखी, है तेरा एक सहारा, है तेरा एक सहारा। तुम दया सागर में दया पात्र, तब सन्मुख हाथ पसारा,
सब सन्मुख हाथ पसारा, मैं हार गया हतभाग्यमंद, अब भाग्य बनाने आया, अब भाग्य बनाने आया। सुन है हरि को कर्मी की प्यारे, सुन है हरि को कर्मी की, मैं भेंट मलिन मन लाया, भेंट मलिन मन लाया। बात आंसू की चल रही है। शुरुआत कैसे हो? जब तक हमें अपने कर्मों का पश्चाताप न हो, जो गलत काम किए। शुरुआत कहां से? पश्चाताप के आंसू पहले आए तो क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि प्रारंभ होती है। बिना आंसू आए अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ करता। वासना किस में नहीं होती? सब में है। अगर मूलतः हम देखें तो हमारा शरीर जो उत्पन्न भी हुआ है तो उसमें भी कामासक्ति थी। इसलिए मूल के अंदर जब काम मिला हुआ है, वासनाएं हैं, तो क्या इनका निराकरण, इनका खत्म होना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या हो कि कोई भी हमसे गलत काम हो और उसका पश्चाताप ठाकुर के सामने बैठकर करें तो अंतर्ग्लानि इतनी कई बार बढ़ जाती है कि वो आंसू पश्चाताप के होते हैं। वही साधना वहीं से प्रारंभ होती है। भक्ति की बात कर रहा हूं कि पहले पश्चाताप के आंसू आए, वो भी इतने पतले होते, इतने बहते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। क्या करते हैं ये आंसू? अंतःकरण को साफ करना शुरू करते हैं। आंसुओं के माध्यम से अंतर का मैल बाहर निकलना जैसे शुरू होता है तो बंधुओं वही वासना शुद्ध होकर उपासना बन जाती है। उपासना कोई अलग से चीज नहीं है। वासनाओं का परिमार्जित हो जाना, शुद्ध हो जाना ही उपासना हो जाता है। उपासना का मतलब क्या? सीधी सीधी सी बात, उप यानी पास में, और आसन, उसके पास में आसन बन जाए, उसके समीप जाकर बैठ जाए, यही उपासना है। इसलिए यहाँ भक्त कह क्या रहा है, प्रेमी कह क्या रहा है? अब सुन है हरि कुकर्मी की, मैं भेंट मलिन मन लाया, मैं भेंट मलिन मन लाया। कोई मन को साफ करके शुद्ध करके तेरे पास नहीं आया। जैसा मेरा मन था, अंतःकरण था, मेरी कृतियां थी, मेरे कर्म थे, उसी के साथ जैसा था तेरे पास आ गया। अब मुझे शुद्ध करना, निर्मल करना, पवित्र करना तेरा काम है। गोपाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल
तुम हो महान, मैं अल्प जीव। तुम हो महान, मैं अल्प जीव। फिर महिमा कैसे गाऊं, फिर महिमा कैसे गाऊं। तुम रोम रोम में रमे हुए, हाय फिर भी समझ ना पाऊं। तुम रोम रोम में, फिर वही बातें चाहिए हम कितनी ऊंची से ऊंची करें कि तुम रोम रोम में रमे हुए, हाय फिर भी समझ ना पाऊं। हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए गलत काम करते रहते हैं। यदि समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए कि वो रोम रोम में रमा हुआ है, हमारे हर कर्म वो देख रहा है, बहुत मुमकिन है। मुमकिन नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है कि सब गलत काम अपने आप छूट जाए। लेकिन ये सब हम खाली बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए तुम रोम रोम में रमे हुए, हाय फिर भी समझ ना पाऊं। हो कृपा राधिका रानी की, तब ही उलझन सुलझाऊं, तब ही उलझन सुलझाऊं। अपने नीरस जीवन में प्यारे, अपने नीरस जीवन में मैं प्रेम सुधा सरसाऊं, प्रेम सुधा सरसाऊं। हो कृपा राधिका रानी की, राधा रानी। सीधी सीधी सी बात, बिना भाव जगत के प्रवेश में रस का जीवन में संचार हो जाए, संभव ही नहीं। राधा जी क्या है, वही बात के भाव, और कृष्ण क्या है, रस। यदि हम जीवन में रस की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बिना भावों के रस आ नहीं सकता। इसीलिए प्यारे, हे गोविंद तुम हो महान, मैं अल्प जीव। फिर महिमा कैसे गाऊं। ज्ञानी हो वेदांती हो तो क्या, तुम महान हो मैं अल्प हूं। जब श्रुतियां वेद पुराण शास्त्र तुम्हें नेति नेति कहते हैं तो मेरी क्या औकात कि मैं तेरा गुणगान कर सकूं प्यारे। लेकिन फिर भी तुम रोम रोम में रमे हुए, फिर भी समझ ना पाऊं। लेकिन फिर भी अगर बात बनेगी तो कब, हो कृपा राधिका रानी की। ये रोना क्या है, शुरू का पश्चाताप, अंतर के मैल जो धुलते जाते हैं। इसी मन के अंतःकरण के अंदर धीरे धीरे हम भाव जगत तक पहुंच जाते हैं। और जैसे भाव जगत में पहुंचते हैं, आंसू वो ही रहते हैं लेकिन इनके अंदाज बदल जाते हैं। इसीलिए हो कृपा राधिका रानी की,
इस उलझन को सुलझाओ, अपने नीरस जीवन में मैं प्रेम सुधा सरसाऊं, प्रेम सुधा सरसाऊं। हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। गोविंद हे गोपाल, भवसागर में चलता फिरता, भवसागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थक हारा हूँ मैं, गिरता पड़ता थक हारा हूँ मैं। भली भांति सभी फल चाख चुका, भली भांति सभी फल चाख चुका, चाहता इनसे छुटकारा हूँ मैं। क्या नहीं दिया तूने। तीन इष्णाएं हमारे शास्त्रों में खास, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, कंचन, कामिनी और कीर्ति। जायदाद भी दी, औलाद भी दी, कीर्ति, इतना यश भी दिया, लेकिन प्यारे पहले इनके प्रति, सबके प्रति आकर्षण था कि यो मालदार भी रहूं, औलाद वाला भी रहूं, जायदाद वाला भी रहूं और यो नाम हो। लेकिन अब तेरे मिलन में ये सब बाधाएं बनने लगी, एक स्पीड ब्रेकर हो गए, मेरी गति में अवरुद्ध व्यवधान डालने लगे। सबसे बड़ा क्या, कीर्ति थी ये पहले आरजू की हर कोई जाने मुझे, थी ये आरजू की हर कोई जाने मुझे, पर अब ये तलब है कि मैं गुमनाम ही रहूं। अब ये तलब है कि गुमनाम ही रहूं। ये कीर्ति, ये प्रतिष्ठा, ये मशहूरियत प्यारे तेरे स्मरण में, तेरे मिलन में बाधक बन रही है। इसलिए कह रहा हूं तुमसे, भली भांति सभी